वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि ये उर्दू की किताब का हमने कल क्या काम किया था आपको याद ही होगा। हमने अपने इस सबक नंबर 4 रोशन ज़मीर लड़की की पढ़ाई की थी और साथ में हमने इसका ये बुक वर्क भी किया था। ये देखें आपका ये जो हमने ये आपने होमवर्क कर लिया है। मतलब ये अल्फाज आपकी बुक पे आपने खुद से लिखने थे। तो ये काम आप सबने उम्मीद है कि अपना काम ये कर लिया होगा। और ये बुक वर्क भी ये है आपका जो था सफ़ा नंबर 21 पर। ये आपका कल का काम था, ठीक है। इसके बाद ये आपका होमवर्क है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इसको मुकम्मल कर लिया होगा। इसके बाद और इसके साथ साथ हाँ जी, ये चैप्टर पढ़ के आपके ज़मीर में भी कुछ फ़र्क आया या नहीं। आपका ज़मीर रोशन हुआ है या उसमें अंधेरा हो गया है, यानी कुछ ना कुछ तो आपको महसूस हुआ होगा। तो इसके बाद आज हम क्या करते हैं, आज हमने नोटबुक वर्क करना है, इसका कॉपी पे काम करना है। आपने इसका टाइटल पेज भी बना लिया होगा। तो इस चैप्टर का जैसा कि आपने अपनी नोटबुक पर ये देखें सबक नंबर 4 लिखकर यहाँ पर प्यारा सा करके रोशन ज़मीर लड़की ये लिखना था। और आपको इस सबक में जो अल्फाज जो जुमले आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं, जो बात ज़्यादा अच्छी लगी है, वो आपने टाइटल पेज पर लिखनी थी। अब टाइटल पेज बनाने के बाद आप आएंगे अपनी नोटबुक पर इंडेक्स पेज। तो क्लास 7 ये देखें आज का हमारा ये 9 नंबर पे हमने सबसे पहले कौन सी नोटबुक चेक कर लें, उर्दू की नोटबुक ओपन करनी है। और ये हमारी आज की डेट और इसके बाद ये देखें ये हमारा टाइटल पेज का पेज है, सबक नंबर 4 रोशन ज़मीर लड़की। और इसमें आज के दिन यानी आज की तारीख पे हम क्या काम करेंगे, अल्फाज मायनी और मुहावरात के जुमले। तो स्टूडेंट्स ये बात भी रिवाइज़ करवा दूं कि ये इस पेज के बाद ये आपका लास्ट चैप्टर का जो पहले जो चैप्टर हमारा नाच चल रहा था उसका ये आखिरी पेज था, आखिरी काम था। उसके बाद हमारा टाइटल पेज है। टाइटल पेज के बाद हमने ये आज का काम करना है। आज की आपने सबसे पहले डेट लगानी है 22 मार्च 2021, जमात का काम ये सफ़े के दरमियान में। इसके बाद यहाँ पर ये देखें दिन सोमवार। इस सबक का हमारा पहला दिन है। कौन से सबक का, सबक नंबर 4 रोशन ज़मीर लड़की। अब हम अल्फाज के मायने लिखेंगे। अल्फाज है हमारे ये लफ्ज़ क्या है, जैसा कि आपने रीडिंग में पढ़ा था गागर, गाफ अलिफ गा गाफ रे। गागर क्या होता है, गागर होता है दूध का बर्तन, यानी वो बर्तन जिसमें दूध डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, गागर। और इसके बाद आला कार, ये लफ्ज़ क्या है, आला कार। इसका मतलब क्या है, काम का ज़रिया। ये देखें कार क्या होता है, ज़रिया। ज़रिया आला कार, आला होता है ज़रिया और कार का मतलब होता है काम, तो काम का ज़रिया। इसके बाद है गलीज़ काम, गलीज़। ये देखिए आपको लफ्ज़ ही सुनने में कितना वो बुरा सा लग रहा है, गलीज़। गलीज़ का मतलब है गंदा और बुरा काम। इसके बाद है अलिफ जे वाओ अलिफ जीम, अज़वाज। ये क्या है, अज़वाज। अज़वाज का क्या मतलब है, शादी। यानी जैसे हम किसी के साथ जो शादी या निकाह, इसको क्या कहते हैं, अज़वाज। इसके बाद है रुए ज़मीन पर, रुए ज़मीन पर। ज़मीन पर तो आपको पता होगा, लेकिन ये रुए क्या होता है, रुए ज़मीन पर यानी ज़मीन की सतह पर। इसके बाद है गुनाह का इर्तिकाब करना, यानी गुनाह का काम शुरू करना। तो ये आपने सारे अपनी अल्फाज मायनी ध्यान से देख लें। ये आपने अपनी नोटबुक पे ऐसे ही लिखने भी है, साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये इसको ध्यान से, इसकी इमला बिल्कुल ठीक हो, इसको चेक कर लेना है कि कहीं आपकी कोई किसी नुक्ते की, किसी दंदाने की कोई गलती ना हो। इसके बाद आते हैं हम मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। एक होते हैं अल्फाज, एक होते हैं मुहावरात। मुहावरात क्या होते हैं, मतलब कोई ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मफ़हूम होता है, मतलब 2-4 उस लफ्ज़ में तो होता है ना, एक लफ्ज़ होता है। तो जब एक से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिलकर किसी बात का मफ़हूम बता रहे होते हैं तो उसको मुहावरा कहते हैं। गुज़र बसर करना, गुज़र बसर का मतलब है यानी बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारना।
तो यानी गुजारा करना, गुज़र बसर करना, गुजारा करना। गरीब आदमी की गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होती है। इसके अलावा आप कोई और भी जुमला अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि अली के आजकल हालात अच्छे नहीं जा रहे, अली को नौकरी नहीं मिली इसलिए उसकी गुज़र बसर बहुत मुश्किल होती है। इसके बाद अक्ल में फतूर आना, यानी अक्ल में फतूर आना यानी अक्ल में बुराई का आ जाना, यानी जब आपके जहन में, आपके दिल में कोई बुरी बात आती है तो उसको क्या कहते हैं? अक्ल में फतूर आना। आप सबके जहन में भी हम हमेशा अच्छा नहीं सोच सकते, मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके जहन में भी देखें अक्ल में फतूर ही आया था जब वो शैतान के पीछे लग गए थे। तो ये इंसान में एक फितरी सी बात है कि उसके जहन में बुरी बात आ ही जाती है। तो मेरी अक्ल में फतूर आ गया, इसका हम जुमला लिखेंगे और मैंने उर्दू के टेस्ट में नकल कर ली। हाँ जी, इसके अलावा आप और भी कोई जुमला बना सकते हैं अपने अल्फाज में सही से। यानी मेरे जहन में बुराई आ गई, तो जब आप क्लास में चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं, तो ये क्या होता है, आपके जहन में बुराई आती है तभी आप नकल करते हैं। इसके बाद ये बुराई ही होती है, ये फतूर ही होता है जो आपको बुराई की तरफ लेके जाता है। तो इसके बाद है चेहरा खुशी से चमक उठना। हाँ जी, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं? तो ये है कि बिरयानी को देखकर मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा, इसका जुमला ये। इसके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं जिससे आपका चेहरा खुशी से चमक उठता है। तो इसके बाद आगे है कान खड़े करना। कान खड़े करना यानी चौकस हो जाना, चौकन्ना हो जाना, मतलब इंसान कहीं अपने आप में गुम है लेकिन वो फिर अचानक से कोई बात सुनने लग जाता है, बहुत गौर से सुनने लग जाता है। जैसा कि मैंने अपना नाम सुनते ही कान खड़े कर लिए। इसके अलावा और भी आप कोई जुमला बना सकते हैं। चेहरा चूने की तरह सफ़ेद हो जाना, ये वो हालत है जब इंसान बहुत घबरा जाता है, जब इंसान को बहुत सदमा होता है, किसी बात का बहुत दुख पहुंचता है, तो उसके जो चेहरे का रंग होता है वो बदल जाता है, यानी दुख की वजह से, टेंशन की वजह से उसका रंग बदल जाता है। तो इस तरह आप इसका बनाएंगे, अपने फेल होने की खबर सुनकर मेरा चेहरा चूने की तरह सफ़ेद हो गया। हाँ, तो देखिए ये कितने दिलचस्प हमारे मुहावरा थे, जुमले थे कि अब आपने इनकी अल्फाज मायने की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है और इनके जुमले भी लिखने हैं इसके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अच्छी सी लिखाई में अपनी नोटबुक पर लिख भी लिया होगा। तो और आपने इनको याद भी करना है। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।